नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, BA प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम आधुनिक काल के अगले कालखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रगतिवाद। छायावाद के बाद का कालखंड हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। सन 1936 से लेकर के 1943 तक का ये काल प्रगतिवाद कहलाता है। प्रगति शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती हैं, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता है। प्रगतिवाद अपने मूल अर्थ में उन्नति और विकास का द्योतक है, परंतु अपने पारिभाषिक अर्थ में आज वह संकीर्ण विचारधारा का समर्थक है। इसके अनुसार जीवन की प्रगति और उसके अनुरूप साहित्य का विकास विशेष दिशा में और एक विशेष पद्धति का अवलंबन करने से हो सकता है। इस पद्धति का नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इसका ध्येय है मानव जीवन की एकमात्र भौतिक प्रगति। राजनीति के क्षेत्र में ये विचारधारा साम्यवाद नाम से जानी जाती है। वस्तुतः प्रगतिवाद साहित्य का मूल संबंध रूस की राज्य क्रांति के उपरांत रूस की सरकार द्वारा कवियों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे समाजवाद एवं साम्यवाद को उन्नत बनाने रूस की पंचवर्षीय योजना, सामूहिक कृषि कार्य आदि योजनाओं को सफल बनाने के लिए कविताएं लिखे, जिनके द्वारा जनता में मार्क्सवाद का प्रचार हो। परिणाम स्वरूप वहाँ ऐसे साहित्य का निर्माण होने लगा और धीरे धीरे साम्यवाद वहाँ की जनता के हृदय में प्रवेश पा गया। साम्यवाद के इसी प्रचारक साहित्य का नाम प्रगतिवाद है। इधर राजनीतिक कारणों से भारत में भी साम्यवाद का प्रचार होने लगा और भारतीय भाषाओं में प्रगतिवादी साहित्य की सृष्टि होने लगी। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं, और शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक आते हैं जिनका शोषण किया जाता है। साम्यवादी विचारक समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो, इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। जो व्यक्ति इस धारणा में विश्वास रखता है वह प्रगतिवादी है, अन्य सभी प्रतिक्रियावादी हैं। आज के भौतिक युग में भी दो विरोधी शक्तियां कार्यरत हैं, पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद जर्जर हो चुका है, समाजवाद उदीयमान शक्ति हैं। अतः प्रगतिवादी वह हैं जो इन उदयोन्मुख शक्ति का पृष्ठपोषक हैं। परिणाम प्रगतिवादी कवि साहित्य को एक सामाजिक विधान मानता है, वह उसके व्यक्तिगत तत्व का नितांत प्रतिवाद करता है। इसलिए उसके अनुसार साहित्य का सृजन सामाजिक हित को दृष्टि में रखकर होना चाहिए। यही कारण है कि इनकी कविताओं में व्यक्ति कल्याण के स्थान पर समाज कल्याण की भावना प्रधान है। इसी कारण प्राचीन इतिहास को यह अर्थलोलुपता और साम्राज्य लिप्सा की कहानी मानते हैं।
एक प्राचीन सम्राट द्वारा अपने देश की संपूर्ण प्रजा पर निष्कंटक शासन करना उसे भावता करता है। आज के युग में हजारों मजदूरों की पूंजी को हड़प करने वाले पूंजीपति का भी वह प्रबल विरोधी है। इसी के फलस्वरूप प्रगतिवादी अधिकांश साहित्य मजदूरों और किसानों के पक्ष में लिखा गया। भिक्षुकों से भी इन्हें विशेष सहानुभूति है। सामाजिक हित का संपादन करने के मार्ग में या समाज की प्रगति में पथ पर ले जाने में जब भी जिस प्रकार की भी बाधा हो, चाहे वह धर्म की हो, भगवान की हो, पुरातन साहित्य की हो, परंपरागत संस्कृति की हो, उन सब का विध्वंस प्रगतिवाद करना चाहता है। प्रगतिवादी कवि खुल्लम खुल्ला ये हुंकार भरता है और कहता है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राहि त्राहि रव नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। इस प्रकार की कविता करने वाला कवि इस युग के अंदर है। प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों के क्रांतिकारी परिवर्तन लाना प्रगतिवाद का प्रधान स्वरूप है। सुमित्रानंद पंत एक जगह लिखते हैं कि आज सत्यशिव सुंदर केवल वर्गों में ही सीमित और अर्धमूल संस्कृति को होना अदोभूत है निश्चित। जीवन के सभी क्षेत्रों में नवीनता लाने के उद्देश्य से प्रगतिवाद सभी रूढ़ि रीतियों और वर्ग विभाजनों का शत्रु है। वह ऐसे जग का निर्माण करना चाहता है कि रूढ़ि रीतियाँ जहाँ न हो आराधित, श्रेणी वर्ग में मानव नहीं विभाजित। इस प्रकार का समाज पूंजीवाद के खिलाफ बनाना चाहता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगेय राघव, त्रिलोचन, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा। हिंदी काव्यों में हम देखें तो प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 ईस्वी में होता है। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और उसके अध्यक्ष होते हैं प्रेमचंद। यहीं से भारत में प्रगतिवाद की नींव पड़ती है। साहित्य में प्रगतिवाद और प्रगतिवादिता को लेकर के चर्चा उस दौर में वहाँ पर होती है। और आगे हम जब ये देखते हैं कि प्रगतिवाद काव्य की जो विशेषताएं इस रूप में हमारे सामने आती हैं। पहली, शोषित वर्ग का चित्रण। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूतिपूर्वक कारुणिक चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर झाड़े की रात बिताते हैं। इस कविता में हम देखते हैं कि एक जो शोषित वर्ग हैं उसकी दशा का वर्णन किया गया कैसे है कि किसी के तो कुत्तों को भी दूध और वस्त्र मिलता है और किसी के बच्चे भी यानी भूख से अकुला रहे हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा इस दौर में इस कवियों में थी। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, निर्दयी एवं कपटी कहा गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों, जमींदारों, उद्योगपतियों को लिया गया। ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव है। प्रगतिवादी अब इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहता है और कहता है कि हो ये समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। शोषण करने वाली जो व्यवस्था है उसको खत्म कर देना चाहता है इस दौर का कवि। अगली विशेषता है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उन्हें शोषण का हथियार मानता है। दिनकर कुरुक्षेत्र में लिखते हैं कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र पोषण का, और जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। एक व्यक्ति दूसरे का भाग्य दबा करके रखता है। इसीलिए प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों एवं रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाए।
वह चाहता है कि क्रांति की चिनगारी उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे। और वो इसीलिए कहता है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। अगली विशेषता क्रांति की भावना। सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया है। प्रगतिवादी कविता ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। वह चाहता है कि पूंजीपतियों के गगनचुंबी महल भूमिसात हो जाएं और सबको न्याय मिल सके। प्रगतिवादी कवि ने हिंसा को उचित ठहराया है और वो कहता है कि अधिकार को प्राप्त करने के लिए, हक को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाना है। और कहता है कि काटो 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 कर लो, साइत और कुशाइत क्या है, मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। वो कहता है कि हिंसा और अहिंसा कुछ नहीं है, अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। जब आपका हक मारा जा रहा हो तो हक को छीन लेना चाहिए। नारी चित्रण आगे की विशेषता है कि प्रगतिवादी कविता ने नारी का यथार्थ चित्रण किया। वह न तो कल्पना लोक की परी है और न सौंदर्य उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा, अपितु वो इसी लोक की मानवी है जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर देख सकते हम कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमल लिखा अट्टालिका प्राकार। मतलब वो उसकी नायिका इस दौर की जो स्त्री हैं वो सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, वो पुरुष के बराबर आकर के खड़ी है, उसके बराबर मेहनत कर रही है, वो कर्मशील है, वो मेहनत करने वाली। अगली विशेषता है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र। प्रगतिवादी कविता की एक प्रमुख विशेषता यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य की रचना करना। उनकी रचनाओं में कल्पना संच मात्र भी नहीं। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है। जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में उपलब्ध होता है। शैलीगत विशेषताएं। प्रगतिवादी कविता की भाषा सरल है, शैली अलंकार विहीन है और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। उसमें कहीं बनावट नहीं है, वह आम आदमी की भाषा लिख रहे हैं। यद्यपि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया, तथापि गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती। लेकिन प्रगतिवादी कवियों का इस सामाजिक परिवर्तन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये था हमारा प्रगतिवादी कवि और प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। इनमें से अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।